अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज की सबसे बड़ी न्यूज़, सेनेटर साहब का जो अदम एतमाद था, ऑपोजिशन जमात नाकाम हो गई। कई दफा मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून जब भी मर्करी एडवोकेट होता है तो हमेशा गलत फैसले करती है। खैर, इसके बारे में वीडियो में बहुत पहले बना चुका था कि सेनेटर साहब कहीं नहीं जा रहे। वो वीडियो महल 2-3 महीने पहले मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। और आज सुबह भी जब महल ये शुरू होने वाले थे सेनेट के इलेक्शन, तो मैंने पोस्ट की थी यूट्यूब के ऊपर ही कि जो स्टार कंडीशंस है वो फेवर नहीं करती मुस्लिम लीग नून को और ऑपोजिशन जमात को। और वही हुआ। ऑपोजिशन बहुत बड़ी गलतियां कर रही है, कोई समझ नहीं आ रही उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब टाइम था करने का, जब तो किया नहीं, और जब टाइम आने वाला था सितंबर में तो उसका भी वेट किया नहीं, तो मुंह की खानी पड़ी। अब ये मैसेज, ये जो एदम एतमाद की तारीख में नाकाम हुई है, किस किस को मैसेज गया है ऑपोजिशन में। अब और बुरे दिन आने वाले हैं ऑपोजिशन के। थोड़ा सब्र कर लेते तो क्या था, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही कंसल्ट कर लेते तो ज्यादा फायदे में रहते। ऑपोजिशन भेड़ की चाल चल रही है और कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। 2 महीने पहले वीडियो में मैंने ये कहा था कि सेनेटर साहब नहीं जा रहे, जब 5 स्टार्स एक घर में इकट्ठे हुए थे। तो आज फिर आपने ये देख लिया, वही काम किया ऑपोजिशन ने, फिर वही बेवकूफियां। अब ऑपोजिशन के लिए क्या आने वाला वक्त, जब सितंबर में सारे स्टार स्क्वायर में आ जाएंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से घरों की नजरियात होती है, उससे भी नजरियात होगी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स की नजरियात होती है। ऑपोजिशन के लिए वक्त फिर बड़ा मुश्किल आ रहा है। पता नहीं ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, क्यों गलत टाइम पे फैसला कर लेते। जब टाइम था जब नहीं किया, और जब टाइम आने वाला था तब नहीं किया। मैं तो यहाँ पे दाद दूंगा खान साहब को, और खान साहब आज वहीं स्टार कंडीशन सारी बैठी हुई थी जब उन्होंने हल्फ लिया था। और ऑपोजिशन का स्टार कैप्रिकॉर्न बनता था उनके हिसाब से, 12वें घर में बैठा हुआ, फिर बेवकूफी। अब हालांकि मेरे पास किसी भी, ना सेनेटर साहब की, ना मरीम नवाज की, ना बिलावल भुट्टो की, और ना ही किसी सियासी अपोजिशन जमात की मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है। मुल्क के जायचे के हिसाब से और वक्त के हिसाब से कैलकुलेट करके जो बता सकता हूँ वो कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। 14 तारीख को जुपिटर भी सीधा होने वाला है। मजहबी लोगों से ताल्लुक होता है। मौलाना फजल रहमान के लिए जुपिटर का सीधा होना उनके लिए कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। मौलाना साहब को भी अब थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि जुपिटर सीधा हो रहा है, और पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर सीधा हो रहा है, पाकिस्तान के खाना माल में बैठा हुआ है। और से देखें तो 7वें घर में, 11वें घर में खजाने में पैसा, और लिब्रा से देखें खाना माल में पैसा। तो अपोजिशन तैयार हो जाए, मौलाना फजल रहमान साहब भी तैयार हो जाए। पैसा भी देना पड़ेगा, और मीडिया वालों को भी थोड़ा सा सख्त, क्योंकि वीनस के साथ राहु के साथ सैटर्न ऑपोजिट कर रहा है। दोस्त ही दुश्मन बन जाएंगे, बहुत केयरफुल होके। अब जो होना था वो तो हो चुका। आपके ऑपोजिशन कुछ कर पाएगी? जो इस वक्त खान साहब का चार्ट है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ही मुश्किल हालात है। और मुश्किल हालात में फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं, और आगे तो फिर मुश्किलात बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं। इसी टॉपिक पे करेंगे मजीद बात और आपसे। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।